नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। गतरोज अमरावती शहर से जिले में दीपावली का पर्व बड़े ही धूम धड़ाके के साथ मनाया गया। दीपोत्सव पर्व के चलते सभी घरों के सामने शाम ढलते ही आकर्षक दीप पंक्ति सज गई और बिजली के बल्बों की लड़ियों सहित आकाश दिए भी रोशन हो गए, जिसकी वजह से हर ओर जगमगाहट दिखाई देने लगी। इसके साथ ही गोधूली बेला बीतते बीतते सभी घरों के सामने आकर्षक रंगोलियां सज गई और विधि विधान के साथ लक्ष्मी पूजन का दौर शुरू हुआ। लक्ष्मी पूजन निपटते ही शहर के सभी क्षेत्रों में आतिशबाजी की धूम धड़ाक शुरू हुई, जो देर रात तक चलती रही। कुल मिलाकर करीब 2 वर्ष बाद दीपावली पर्व पर एक बार फिर उत्साहपूर्ण वातावरण दिखाई दिया। गतरोज सुबह से ही दीपावली और लक्ष्मी पूजन को लेकर काफी उत्साह व चहल पहल का माहौल रहा। जब दीपावली पर्व की तैयारियों हेतु शहर के बाजारों में दोपहर बाद तक खरीदारी व ग्राहकी का दौर चला। विशेष रूप से कपड़ा प्रतिष्ठानों व सराफा बाजार में अच्छी खासी ग्राहकी का माहौल रहा। वहीं सड़क किनारे लगी अस्थायी फुटकर वस्तुओं की दुकानों में भी काफी भीड़भाड़ रही। पश्चात शाम ढलते ढलते दीपोत्सव पर्व को लेकर तैयारियां और उत्साह अपने चरम पर रहे और हर कोई दीपोत्सव पर्व मनाने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद सभी घरों व प्रतिष्ठानों में पूरे विधि विधान के साथ लक्ष्मी पूजन का दौर शुरू हुआ, जिसमें सभी लोगों ने पूरे भक्तिभाव के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी का आह्वान करने के साथ साथ सुख समृद्धि व कल्याण की मंगल कामना की और इसके पश्चात हर ओर आतिशबाजी का दौर शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। मेरी तो खत्म हो रही है। गतरोज शहर सहित जिले के सभी खासों आम के घर बड़े विधि विधान के साथ लक्ष्मी पूजन किया गया। इसके तहत शहर में रहने वाले कई राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं व गणमान्यों के घर पर भी बड़े विधि विधान और एवं हर्षोल्लास के साथ लक्ष्मी पूजन किया गया। सभी खासों आम की तरह ही व्यापारी वर्ग में लक्ष्मी पूजन के पर्व का विशेष तौर पर महत्व होता है। कर्मशीलता व उद्यमशीलता के सिद्धांत को अपनाकर चलने वाले व्यापारी वर्ग द्वारा गत रोज अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शोरूम व व्यापारिक पेढ़ियों में पूरे विधि विधान के साथ लक्ष्मी पूजन का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर नए बही खातों का भी पूजन करते हुए दीपावली पर्व से नए साल का प्रारंभ माना गया। आविष्टस्य कामप्रियैर्विश्वे देवा सभासदेति हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कपटको मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले रचाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे, रचाए धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, मिट जाए मन से पाप हनाए। गतरोज दीपावली का पर्व मनाने के लिए सभी लोगों ने अपने अपने घरों को पूरी तरह से साफ सुथरा करते हुए चकाचक कर डाला था और आकर्षक और जगमग रोशनी के साथ दीपोत्सव मनाया। इसी पर्व के निमित्त शहर में जगह जगह सड़क किनारे विभिन्न वस्तुओं की दुकानें लगी हुई थी, जो बीती रात उठ गई। किंतु अधिकांश फुटकर विक्रेता अपने काम की चीज तो समेट कर अपने साथ ले गए, लेकिन बेकार रहने वाले गत्ते व प्लास्टिक की पन्नियों सहित अन्य कई बेकार सामान को सड़क किनारे ही छोड़ गए। ऐसे में दीपावली के पश्चात अगली सुबह यानी आज सुबह शहर के सभी चौक चौराहों व सड़कों पर यही सब कचरा फैला हुआ दिखाई दिया। साथ ही गत रोज शहर के सभी प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों सहित रिहायशी इलाकों में भी जमकर आतिशबाजी की गई और शुक्रवार की सुबह शहर की सभी सड़कों पर आतिशबाजी से हुआ कचरा फैला दिखाई दिया।
ऐसे में कहा जा सकता है कि लोगों ने दीपावली के पर्व पर अपने अपने घरों की तो जमकर साफ सफाई की, लेकिन प्रकाश से भरे दीपोत्सव के त्योहार का यह दूसरा और स्याह पक्ष है कि इस चक्कर में पूरे शहर को कचरे का घर बनाकर रख दिया गया है। हालांकि कुछ चौक चौराहों पर मनपा द्वारा साफ सफाई की गई है, लेकिन अब भी कई चौक चौराहों पर दीपोत्सव पर्व की वजह से उत्पन्न कचरा फैला हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मनपा प्रशासन द्वारा पूरे शहर की साफ सफाई कब तक करवाई जाएगी। इस वर्ष अतिवृष्टि व बदरीले मौसम की वजह से अमरावती के संतरा उत्पादकों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में कई किसानों ने अपने खेतों में लगे संतरे के पेड़ उखाड़ने शुरू कर दिए। इस बात के मद्देनजर राज्य मंत्री बच्चू कडू ने संतरा उत्पादक क्षेत्रों का कृषि विशेषज्ञों के साथ दौरा किया और संतरा उत्पादक किसानों की समस्याओं को जानने के साथ ही इन समस्याओं को हल करने हेतु आवश्यक नियोजन करने के निर्देश भी जारी किए। पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष वानखड़े द्वारा संचालित हक्काचे घर को सदिच्छा भेंट देने के साथ ही यहां पर रहने वाले वंचित तबके के बच्चों के साथ दिवाली मनाई और इन बच्चों को दीपावली के पर्व पर उपहार भी प्रदान किए। धारनी शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मियों का क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल द्वारा दीपावली पर्व के अवसर पर मिठाई, उपहार व टी शर्ट प्रदान करते हुए सत्कार किया गया। आजाद हिंद मंडल की ओर से दीपावली के उपलक्ष्य में मधुबन वृद्धाश्रम में सामूहिक दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समय वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों को अन्न, वस्त्र व दीपावली के फलाल का वितरण किया गया और उनके साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। आपण मधुबन वृद्धाश्रमाच्या माध्यमातून आजाद हिंद मंडळ आणि मधुबन वृद्धाश्रमाचे सर्व पदाधिकारी या सगळ्यांची मनापासून सेवा करतात, त्यांच्या सोबत राहतात, त्याबद्दल सुद्धा मी आपले सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो। कोविड अजूनही संपलेला नाही। कोविड संदर्भात आपल्या सगळ्यांना काळजी घ्यायची आहे। त्यांनी लसीकरण केलेलं नसेल, त्यांनी सगळ्यांनी लसीकरण घेणं आवश्यक आहे। आताच डॉक्टर साहेब आपण म्हटलं की खरी अमरावतीच्या परकोटाच्या आतमध्ये आहे। खरं आहे, मुलांबरोबर मी नेहमी पाहत असतो की कुणी आलं तरी त्याला कशी मदत करायची। ज्येष्ठ सदस्य असूनही महानगरपालिकेमध्ये ते आमच्या शिपायापासून तर कॉर्पोरेशनमध्ये कोणी जरी आला तर त्याला कशी मदत करता येईल यासाठी ते अविरत प्रयत्न करत असतात। 24 तास तरी मदत करत असतात। गेटच्या आतमधली अमरावती ही मला सुद्धा फार चांगली वाटते, कारण या ठिकाणी सहानुभूती, एकमेकाच्या सुखदुःखामध्ये सहभाग घेण्याची जी प्रवृत्ती आहे ती आज गेटच्या बाहेरच्या अमरावतीमध्ये दिसून येत नाही। हा वृद्धाश्रम कलावतीबाई जोजारे यांनी सुरू केला होता। वृद्धाश्रमही होता आणि बालकाश्रम पण होता आणि कलावतीबाई जोजारे स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक होत्या, डॉक्टर होत्या, DHMS डॉक्टर होत्या आणि पूर्ण जीवन दिलं होतं। म्हणजे एवढी परिस्थिती होती की अशी कलावतीबाई जोजारे अशा खाली बसल्या राहायच्या आणि त्याच्या आजूबाजूला ती लहान लहान पोरं राहायची आणि त्याच्या नंतर वृद्ध राहायचे आणि ती बाई म्हणजे डॉक्टर होत्या, पण त्या सगळ्यांचं म्हणजे हागण्या मुतण्यापासून सगळ्या गोष्टी लहान मुलांचं स्वतः करायच्या। 2-3 तिला असिस्टंट होते, पण कालांतरानंतर त्यांना वयोमानानं आजार खूप झाले। ब्लड प्रेशर होतं, डायबिटीज होता, हृदयाचा आजार होता, ट्युबरक्युलोसिस झाला होता आणि त्याच्यामुळे माझा त्यांच्याशी संपर्क आला। तर माझ्याकडे यायच्या आणि मग त्यांची संपूर्ण आरोग्याची जबाबदारी घेतलेली। आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की चांगले लोक जुडले आणि दानदाते भरभरून या वृद्धाश्रमाला देतात। परंतु कलावतीबाईंच्या वेळेला दुर्दैवाने त्यांच्या तब्येतीमुळे त्या जाऊ शकत नव्हत्या आणि तेवढं सपोर्ट त्यांना मिळत नव्हता। पण त्यावेळेलाही म्हणजे संपूर्णतः त्यांना हातभार लावणारे प्रभाकरराव वैद्य आणि आझाद हिंद मंडळ संदर्भातली भूमिका बजावत होता आणि हा वृद्धाश्रम वाचला पाहिजे ही भावना सुभाष भाऊच्या आणि प्रकाश भाऊच्या मनामध्ये प्रामाणिक होती आणि म्हणून आम्ही इथे त्यांच्या मदतीकरता यायचो। मग वैद्य साहेबांच्या माध्यमातून म्हणा की आमच्या सगळ्या कार्यकर्ते आणि ज्येष्ठ मंडळीच्या सहकार्याने आणि वृद्धाश्रमाने ही संस्था जोजारेताईनंतर ताब्यात घेतली आणि खूप यशस्वीरित्या या मातृशक्ती आणि पितृशक्तीची सेवा या ठिकाणी होती। वृद्धाश्रम खूप असतात, परंतु वृद्धाश्रमामध्ये कोणाला ठेवल्यानंतर त्याची जबाबदारी फार मोठी त्या संस्थेवर येत असते आणि त्या निमित्तानं यांची सेवा म्हणजे खरी ईश्वर सेवा असं मी म्हणतो।
शेवटी दिवाळीच्या पर्वावर आपण दरवर्षी गेल्या अनेक वर्षापासून, मी लहान असतानापासून दिवाळीच्या दिवशी आम्ही इथे येतो आणि ही दिवाळी यांच्यामध्ये साजरी करण्याचा जो मंडळाचा संकल्प आहे आणि तो साजरा करण्याच्या संदर्भातली भूमिका बजावतो। पन्नालाल नगर स्थित वीर अभिमन्यु क्रीडा मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दीपावली पर्व के निमित्त अपने खेल के मैदान की सजावट कर दीपावली पूजन किया गया। समस्त नागरिकांना दीपावलीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आज दीपावली निमित्त वीर अभिमन्यु क्रीडा मंडळाच्या आट्यापाट्याच्या खेळाडूंनी दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा मैदानाचे पूजन केले आणि एक चांगला उपक्रम दरवर्षी मंडळाचे पोरं राबवत असतात। आणि आपल्याला माहिती आहे मंडळाकडे खेळाकडे युवकांची संख्या आता कमी झाली आहे, पण वीर अभिमन्यु मंडळ असं आहे जिथे आट्यापाट्याचे शेकडो खेळाडू इथे प्रॅक्टिस करतात आणि दरवर्षी ते दीपावली निमित्त या मैदानाचे पूजन करून एक परंपरा, त्यांनी चांगली परंपरा खेळामध्ये राबवली आहे। मी पुन्हा एकदा सर्वांचं, मंडळाच्या सर्व खेळाडूंचं, ज्येष्ठांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक आभार मानतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज दिवाळीचा सण सगळ्यांचा आनंदोत्सव मनवण्याचा सण असतो। या निमित्ताने वीर अभिमन्यु क्रीडा मंडळ अमरावती येथे आट्यापाट्याचे खेळाडू, कबड्डीचे खेळाडू, खो खोचे खेळाडू या सर्वांनी मैदानाचे पूजन केले। या मैदानामुळे आम्हाला शारीरिक स्वास्थ्य मिळते, या मैदानामुळे आम्ही आनंदित राहतो, या मैदानामुळे आम्ही समाजात चांगल्या ताठ मानेने वावरतो। त्यामुळे आमचं हे कर्तव्य आहे की या मैदानावर प्रथम दिवा लावा व त्यानंतर आपला दिवाळी महोत्सव साजरा करावा। या निमित्ताने मी सर्वांना, समस्त खेळाडूंना, समस्त नागरिकांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से गत रोज दीपावली के पर्व पर शहर में स्थित महापुरुषों के पुतलों व शहीद स्मारकों के चरणों पर दीपक जलाकर सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। इन दिनों रामपुरी कैंप से बाबा कॉर्नर तक की सड़क अत्यंत खस्ताहाल, दयनीय और बर्बाद हो चुकी है और इस सड़क पर चलना काफी दुश्वार हो गया है। बार बार शिकायत देने के बावजूद भी संबंधितों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में रामपुरी कैंप परिसर के युवकों ने इस बार बड़े अनोखे ढंग से दिवाली मनाते हुए इस सड़क पर मौजूद 690 गड्ढों पर दिए जलाए और गड्ढों के भीतर दिए जलाते हुए दीपावली का पर्व मनाया। राज्य में स्कूल व कॉलेज में दीपावली की छुट्टियां और भी अधिक बढ़ सकती हैं तथा अब 10 नवंबर की बजाय 20 नवंबर तक छुट्टियां दी जा सकती हैं। इस आशय का परिपत्रक राज्य के शिक्षा संचालक द्वारा जारी किया गया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि राज्य में सभी स्कूल व कॉलेज आगामी 20 नवंबर तक बंद ही रहेंगे। स्थानीय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के पूर्व संचालक मंडल द्वारा म्यूचुअल फंड में किए गए 700 करोड़ रुपए के निवेश तथा इसकी एवज में म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा दिए गए 3 करोड़ 39 लाख रुपए के कमीशन का मामला एक बार फिर सिर उठाता दिखाई दे रहा है। बैंक में हुई आर्थिक अनियमितताओं को लेकर शिकायत मिलने के बाद विशेष जिला लेखा परीक्षक सुनीता पांडे की ओर से बैंक के ऑडिट पश्चात तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर अब सह निबंधक द्वारा बैंक के पूर्व संचालक मंडल में शामिल सभी लोगों के नाम नोटिस जारी की गई है। पिछली बार संचालक रहने वाले अधिकांश लोग ही इस बार के चुनाव में दोबारा संचालक निर्वाचित हुए हैं और इन्हीं संचालकों में से सुधाकर राव भारसाखले व सुरेश साबले इस बार बैंक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में बैंक के मौजूदा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित विगत संचालक मंडल में शामिल रहे मौजूदा संचालकों के नाम यह नोटिस जारी हुई है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मुंबई को छोड़कर राज्य की सभी महानगर पालिकाओं व नगर पालिकाओं में नगर सेवकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। अब इसे लेकर एक अध्यादेश भी जारी हो गया है। ऐसे में अब मुंबई को छोड़कर राज्य की अन्य सभी महानगर पालिकाओं व नगर पालिकाओं में पार्षदों की संख्या व प्रभाग संख्या बढ़ने का रास्ता खुल गया है, जिसके चलते अब जल्द ही अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में वार्डों का विभाजन एवं नए वार्डों के परिसीमन का कार्य शुरू होगा। गत रोज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के सभी छोटे बड़े पटाखा विक्रेताओं के यहां जाकर देखा जा रहा था कि कहीं देवी देवताओं के छाया चित्र वाले पटाखे तो नहीं बेचे जा रहे। इसी के तहत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जत्था शाम करीब 6:30 बजे जवाहर रोड परिसर पहुंचा, जहां पर सड़क किनारे एक व्यक्ति हाथ गाड़ी पर पटाखों की फुटकर बिक्री कर रहा था और इस व्यक्ति की फुटकर दुकान में देवी देवता के चित्र वाले पटाखे का पैकेट भी पाया गया। ऐसे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तुरंत इसकी जानकारी सिटी कोतवाली थाने को दी, लेकिन जब तक कोतवाली थाने का दल यहाँ पहुंचता तब तक उस पटाखा विक्रेता ने उस पटाखे के पैकेट को होलसेलर के पास वापस भिजवा दिया। चूंकि यह पटाखा विक्रेता समुदाय विशेष से वास्ता रखता है तथा छोटी सी बात रहने के बावजूद भी यहाँ पर दोनों ओर के लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और हालात कुछ हद तक तनावपूर्ण भी हुए। साथ ही पुलिस ने जैसे ही इस पटाखा विक्रेता को पूछताछ हेतु अपने साथ थाने चलने हेतु कहा, वैसे ही मौके पर उपस्थित कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद हालात को संभालने के लिए पुलिस उस पटाखा विक्रेता को अपने साथ थाने ले आई। यहाँ पर भी दोनों ओर के लोगों का काफी हुजूम उमड़ पड़ा था। इस समय हुजूम में शामिल कई समझदार व जिम्मेदार लोगों ने हालात को संभालने के लिए सभी को समझाने का प्रयास किया। साथ ही कोतवाली पुलिस भी पूरी तरह सतर्क थी और रात करीब 9 से 9:15 बजे के दौरान दोनों ओर के लोग बाग शांत होकर अपने घर लौटे, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली।
जिले में आज किसी भी व्यक्ति को कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं पहले से अस्पताल में भर्ती 2 मरीज कोविड मुक्त होकर अपने घर लौटे। जिले में इस समय कुल 5 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं और 5 ही मरीज मनपा क्षेत्र से ही वास्ता रखते, जिनमें से इस समय 2 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 3 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में केवल 27 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से किसी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। राजकमल चौक से अंबादेवी की ओर जाने वाली सड़क पर रास्ते के किनारे रहने वाली पर्स व बैग की एक अस्थायी व फुटकर दुकान में बीती रात आग लग गई, जिससे इस दुकान में रखा तमाम साजो सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मनपा का दमकल दस्ता तुरंत अग्निशमन वाहन सहित मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया गया। तलेगांव दशासर पुलिस की टीम ने बुधवार को अवैध तरीके से 2 वाहनों में भरकर ले जाए जा रहे 29 गौवंश जानवरों को छुड़ाया। साथ ही कामठी निवासी ट्रक चालक शेख मोहम्मद शेख मुश्ताक को हिरासत में लिया गया। इसी दौरान पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप वाहन से भी 9 गौवंश वाहनों को छुड़ाया और इस कार्रवाई में मूर्तियापुर निवासी शेख इमरान शेख ख्वाजा व जाकिर अहमद अफसर अहमद को हिरासत में लिया गया। सिराजगांव कस्बा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले कुर्रा गांव में पासबुक देने के नाम पर 16 वर्षीय नाबालिग के साथ विनय भंग किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें पांडुरंग अमझरे नामक युवक पर अपने ही रिश्ते में रहने वाली 16 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। शहर के कवानगर झोपड़पट्टी परिसर में दोपहिया पर हाथ में चाकू लेकर लोगों के बीच दहशत फैला रहे 2 युवकों को राजापेट पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया गया। इन दोनों युवकों के नाम आकाश वासनिक व सागर निर्गुले बताए गए हैं। पुलिस द्वारा दोनों से पूछताछ करते हुए मामले की जाँच की जा रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस ने नारायण नगर के साई प्रसाद अपार्टमेंट के अलावा छाबड़ा प्लॉट व विवेकानंद कॉलोनी क्षेत्र से केबल का एम्पलीफायर नोट चुराकर ले जाने वाले आरोपी अमित त्रुपकेने को जाल बिछाकर जयस्तंभ चौक परिसर से हिरासत में लिया। मुंबई हावड़ा मेल एक्सप्रेस से सफर कर रही महिला यात्री की पर्स चुराकर ले जाने वाले युवक को बडनेरा आरपीएफ की टीम ने हिरासत में लिया है। पता चला है कि हिरासत में लिया गया युवक चलती ट्रेन में खाद्य बिक्री करने का काम किया करता था। अचलपुर तहसील अंतर्गत आने वाले कविठा गांव के निवासी गणेश पातोड़ नामक किसान ने दीपावली की रात सोनार खेत परिसर स्थित कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि यह किसान फसलों की लगातार हो रही हानि और आर्थिक परेशानियों की वजह से चिंता के दौर से गुजर रहा था। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले विलासनगर में गुरुवार की रात 11 बजे एक युवक पर चाकू से हमला करने के साथ ही उसके साथ बुरी तरह से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद गाड़गीनगर थाना पुलिस ने मनपा की टीम बुलाकर झगड़े फसाद की जड़ रहने वाले पांठेले को तुड़वा दिया। साथ ही मामले की जाँच शुरू की गई। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत उदय गावंडे खेत परिसर में स्थित 25 फीट गहरे कुएं में गिरे अजगर को वन विभाग की टीम द्वारा जीवन दान दिया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने यहां पहुंचकर इस अजगर को कुएं से बाहर निकाला और 7 फीट लंबाई वाले अजगर को सुरक्षित तरीके से जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।